सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बेटा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एल्गी, राइट। और एल्गी के अंदर थोड़ा सा वन बाय वन डिटेल करेंगे। इसमें मैं क्लासेस को इंक्लूड नहीं करूँगा, ग्रीन ब्राउन एंड रेड एल्गी को, उसके लिए अलग से हम लोग वीडियो बना लेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करूँगा एल्गी के लिए एक वर्ड, जहाँ तक शायद मुझे लगता है आप लोगों को भी पता होगा। एल्गी के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, स्टडी ऑफ एल्गी, राइट। साथ साथ लिखते जाइएगा अपनी एनसीईआरटी पे, स्टडी ऑफ एल्गी। इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बेटा फाइकोलॉजी, राइट, फाइकोलॉजी, याद रखते जाइए। अब एज पर अगर एनसीईआरटी हम लोग चलें तो यहाँ पे लिखा गया है जो एल्गी होती है हमारे पास, दे आर क्लोरोफिल बियरिंग। क्लोरोफिल बियरिंग का मतलब क्या हुआ भाई? क्लोरोफिल कंटेन करती है। तो वन बाय वन करके इनको पॉइंट करते जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट हेयर इज दे आर क्लोरोफिल बियरिंग, ओके। सेकंड पॉइंट लिखा है हमारे पास बेटा यहाँ पे, दे आर सिंपल। फर्स्ट पॉइंट क्लोरोफिल बियरिंग, सेकंड पॉइंट दे आर सिंपल। थर्ड इज थैलॉइड। थैलॉइड शायद आप लोग जानते होंगे, थैलस वर्ड एक यूज़ किया जाता है। थैलस का मतलब क्या होता है? ट्रू, रूट, स्टेम एंड लीफ आर absent। मतलब रूट, स्टेम और लीफ absent होगा। हो सकता है रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, बट वो एल्गी के अंदर नहीं होता। दैट इज फर्स्ट टाइम फाउंड इन द ब्रायोफाइट्स, याद रखना है। ऑटोट्रॉफिक, फर्स्ट हो गया क्लोरोफिल बियरिंग, सेकंड हो गया थैलॉइड, थर्ड हो गया ऑटोट्रॉफिक। फोर्थ पॉइंट, दे आर लार्जली एक्वेटिक। हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ, मतलब कैसे प्लेस के ऊपर ये रहती हैं, उसके लिए मैंने क्या बोला? एक्वेटिक। बट एक्वेटिक के अंदर फिर से दो वर्ड्स आते हैं बेटा, ये फ्रेश वाटर भी हो सकती है, मेराइन भी हो सकती है। अब यहाँ पे बाकी डिटेल करने से पहले एक चीज़ को कर लेते हैं क्लियर। फ्रेश वाटर जो होगी वो होगी ज़्यादातर अपने पास बेटा ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, राइट। और मेराइन मोस्टली जो हमारे पास होगी दैट विल बी ब्राउन एंड रेड एल्गी। मैं मोस्टली बोल रहा हूँ बेटा, सभी स्पीशीज़ या जीनस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रखा है? दे अक्कर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। इसके अलावा, वाटर के अलावा भी अलग अलग हैबिटेट्स में प्रेजेंट हो सकती हैं। मॉइस्ट स्टोन्स, स्टोन्स के ऊपर, ड्राई स्टोन नहीं, मॉइस्ट स्टोन पे हो सकती हैं, सॉइल पे प्रेजेंट हो सकती है, वुड पे हो सकती है। वुड पे बेटा फंगस भी प्रेजेंट होती है, लाइकन्स भी हो सकती है। सम ऑफ देम अक्कर इन एसोसिएशन विद फंगस। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, एल्गी is in association with the fungus. Whenever the algae is in association with fungus, that is known as lichen. पता होना चाहिए आपको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इसकी फुल डिटेल मैंने आप लोग को करवा दी थी। सेकेंड एग्जाम्पल है, कई बार ये एल्गी एसोसिएशन में होती है हमारे पास एनिमल्स के। एग्जाम्पल किस एनिमल के बेटा? स्लॉथ बियर। इस एनिमल की बॉडी के ऊपर ग्रो कर जाता है बेटा कई बार एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास दे रखा है, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। मतलब अलग अलग साइज हो सकता है अलग अलग एल्गी का। कई बार एल्गी कॉलोनियल होती है। कॉलोनियल मतलब एक कॉलोनी में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल इज वॉलवॉक्स। अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम पे देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वॉलवॉक्स। इस स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे बेटा बहुत सारी, देखिए, एक डॉटर कॉलोनी बनी है, ये भी डॉटर कॉलोनी है, ये भी डॉटर कॉलोनी है, इससे ज़्यादा भी डॉटर कॉलोनीज हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ डॉटर कॉलोनीज के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है सिनोबियम। सिनोबियम किसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है? वॉलवॉक्स की। दैट इज नंबर ऑफ डॉटर कॉलोनीज। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए। और हर डॉटर कॉलोनी के अंदर क्या होंगे? नंबर ऑफ वॉलवॉक्स, नंबर ऑफ वॉलवॉक्स। और जो हर एक वॉलवॉक्स है उसकी शेप कैसी है? इट इज़ स्फेरिकल। और इस पर कितने फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं? इट हैज़ 2 फ्लैजेला। प्लीज़ याद रखिए, हर एक वॉलवॉक्स का शेप जो है, देखिए ये एक वॉलवॉक्स है, 1 फ्लैजेला 2 फ्लैजेला, ये वॉलवॉक्स है 1 फ्लैजेला 2 फ्लैजेला। तो हर एक वॉलवॉक्स दूसरे के साथ अटैच होता है और वो क्या बना देता है? डॉटर कॉलोनी। नंबर ऑफ, और जब नंबर ऑफ डॉटर कॉलोनीज बनती है देन इट इज़ नोन एज सिनोबियम। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए, ओके। इसके बाद देखते हैं क्या लिख रखा है। इसके अलावा कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स भी होती हैं बेटा, जो फिलामेंट लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोग्राम। इसके साथ वाला एग्जाम्पल पे अगर आप ध्यान दें, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूलोथ्रिक्स।
दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूलोथ्रिक्स। इस यूलोथ्रिक्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज गर्डल शेप, गर्डल शेप। कई बार यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके से भी प्रेजेंट होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट इस स्पाइरल कॉइल जैसा होगा तो इसको क्या बोल देंगे, स्पाइरोगायरा। तो जो स्पाइरोगायरा है, चाहे मेरे पास यूलोथ्रिक्स है, इन दोनों के अंदर अलग अलग शेप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। यूलोथ्रिक्स जो है ये भी हमारे पास ग्रीन एल्गी है, ठीक है बेटा, और जो स्पाइरोगायरा है इट इज ऑल्सो ग्रीन एल्गी। बट स्पाइरोगायरा के अंदर जो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट है दैट इज स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। होपफुली यहाँ तक आपको बेटा ओके हो गया होगा। ये दोनों एग्जाम्पल किसके बोले हैं, फिलामेंटस के। अगर आपको कोई और डिटेल याद रखनी है तो याद रखिए जो हमारे पास यूलोथ्रिक्स होता है प्लस दूसरा अपने पास जो स्पाइरोगायरा है, ये है तो फिलामेंटस बट ये ब्रांचिंग शो नहीं कर रहा, देखो आगे को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये इसको बोलते हैं दे आर फिलामेंटस अनब्रांच्ड, फिलामेंटस बट दे आर ऑल्सो अनब्रांच, मतलब ब्रांचिंग इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। आगे चलिए, कई बार क्या लिखा है, कुछ मेराइन फॉर्म्स होती हैं जिसको बोला जाता है बेटा कैल्प्स। ये जो कैल्प्स है मेराइन फॉर्म बोल दिया बट याद रख लीजिए दैट इज अ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बॉडीज़ बना देती है, इनका नाम क्या होता है, कैल्प्स। वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट एल्गी जो हमें ब्राउन एल्गी में दिखती है उनको कैल्प्स बोला जाता है। फिर यहाँ पे दे रखा है बेटा एक टॉपिक जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो 3 वेज के थ्रू होगी, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव जो है दैट विल बी द फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन। अब आप लोग जानते हैं फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, पेरेंट बॉडी नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होती है, हर एक फ्रेगमेंट एक नया एल्गी में कन्वर्ट हो जाएगा। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू थैलस और एल्गी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स इन केस ऑफ द ग्रीन एल्गी इज नोन एज जू स्पोर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जो ये जू स्पोर्स होते हैं इनके पास हमेशा फ्लैजिला होता है, तो इनको मोटाइल स्पोर्स बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था, ठीक है। मोटाइल स्पोर्स हैं और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लैजिला प्रेजेंट है इसलिए लिखा मोटाइल, और जब भी ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो नई एल्गी बना देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो सकती है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से। गैमीट दोनों के दोनों फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मतलब आइसोगैमी, फ्लैजिलेटेड होंगे और सिमिलर इन साइज होंगे। सिमिलर इन साइज हैं, मतलब इसका नाम क्या वर्ड यूज़ किया हम लोगों ने, आइसोगैमी। आइसोगैमी का यहाँ पे याद रखिए, आपको फिर कन्फ्यूजन हो सकती है, ध्यान से सुनिए आप। फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी विद फ्लैजिलेटेड कंडीशन है, आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन है, ये दोनों अलग अलग है। आइसोगैमी फ्लैजिलेटेड मतलब सिमिलर साइज है लेकिन फ्लैजिला कंटेन करते हैं, तो एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा यूलोथ्रिक्स। और अगर आइसोगैमी भी नॉन फ्लैजिलेटेड पूछा जाए देन द एग्जाम्पल विल बी स्पाइरोगायरा। मतलब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो गैमीट्स तो बनेंगे, सेम साइज के ही होंगे दोनों में, बट एक में फ्लैजिला होगा एक में नहीं होगा। यूलोथ्रिक्स में होगा, स्पाइरोगायरा के गैमीट में फ्लैजिला नहीं होगा। इसके लिए वर्ड क्या यूज़ कर दिया हम लोगों ने, आइसोगैमी, राइट बेटा। कई बार क्या होता है, डिसिमिलर साइज होता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया, एनाइसोगैमी। या तो दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे या फिर दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। मेल फीमेल दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे, याद रखिए। एनाइसोगैमी में 2 चांसेस हैं, मेल एंड फीमेल, या तो दोनों फ्लैजिलेटेड या फिर दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड। एग्जाम्पल ऑफ एनाइसोगैमी इज जनरली शोन बाय द ग्रीन एल्गा, और उस ग्रीन एल्गा का नाम होता है यूडोरिना। यूडोरिना बिलोंग्स टू ग्रीन एल्गी। ये वॉल्वॉक्स जैसा ही देखने में होता है, याद रख लीजिए, बट ये आइसोगैमी नहीं अनाइसोगैमी को शो करता है। कई बार होता क्या है, लार्ज हो जाता है फीमेल गैमिट और नॉन मोटाइल होता है, और छोटा सा हो जाता है मेल गैमिट लेकिन वो मोटाइल होता है। उसका एग्जाम्पल है ऊगैमस, टाइप को बोला वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स फिर से कैसी एल्गी है बेटा, ग्रीन एल्गी, और फ्यूकस है हमारे पास ब्राउन एल्गी। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आइसोगैमी में सिमिलर गैमिट होंगे, फ्लैजिलेटेड हुआ तो यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स इज अ ग्रीन एल्गा। स्पाइरोगायरा हुआ, ये भी अपने पास कौन सा है, ग्रीन एल्गा। एनाइसोगैमी का एग्जांपल यूडोरिना, ग्रीन एल्गा। ऊगैमस का एग्जांपल वॉल्वॉक्स, ग्रीन एल्गा, एंड अनदर एग्जांपल इज फ्यूकस, ब्राउन एल्गा, राइट। अब यहाँ पे
आपके पास ये 2 एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देख लिए। अगर आप किसी एक ब्राउन एल्गी की बात करो तो ब्राउन एल्गी में बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट जो पार्ट होता है इट हैज़ रोल इन फोटोसिंथेसिस। हालांकि इसकी फुल डिटेल मैं आप लोग को कराऊंगा, बट आप याद रख लीजिए ब्राउन एल्गी में फ्रॉन्ट का काम फोटोसिंथेसिस, रेड एल्गी के अंदर भी फ्रॉन्ट का काम फोटोसिंथेसिस। बट अगर आप ध्यान से देखो ब्राउन एल्गी के अंदर होल्ड फास्ट एंड स्टाइप है, जबकि ये दोनों के दोनों अब्सेंट होंगे किस केस के अंदर, रेड एल्गी के अंदर। ब्राउन एल्गी के अंदर एयर ब्लैडर होते हैं जो कि इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, ब्राउन एल्गी को बायोवेंसी, मतलब फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जबकि रेड एल्गी के अंदर ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा एक ये जो एग्जांपल है कई बार पूछा जाता है ये कौन सा फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है ये कौन सा है, तो आप यहाँ से देखिए लैमिनेरिया फर्स्ट एग्जांपल है, फ्यूकस सेकेंड, डिक्टियोटा, ये तीनों की तीनों कैसी एल्गी है बेटा, ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी के 2 एग्जांपल है, दैट इज पोरफायरा एंड दिस इज पॉलीसाइफोनिया। नाम से पता चल रहा है पॉली मतलब एक से ज़्यादा, देखो 1 साइफन, 2 साइफन, 3 साइफन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। और ये काफ़ी हद तक ऐसा देखने में लगेगा कि आप लोग के पास एक कंप्लीट एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म है, बट यहाँ पे रूट, स्टेम एंड लीफ दिखने के लिए लगेगी, लेकिन वो ट्रू स्टेम, रूट और लीफ प्रेजेंट नहीं होगी। आई होप सो आप लोगों को मैंने जितना ये समझाया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट बेटा देन यू कैन डू आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।